हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैल स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। 53% डीआर के हिसाब से इस पर से खाते में जमा हुई पेंशन। लेकिन कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका जीवन प्रमाण पत्र जमा ना होने की वजह से उनकी दिसंबर की पेंशन नहीं आई है और जब उन्होंने पीसीडीए स्पर्श में बात की तो उनको बताया गया कि आपकी पेंशन रोक दी गई है। आपको भी ध्यान देना है, अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो क्या नवंबर में आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया था और दिया था तो क्या वो एक्सेप्ट हुआ था या नहीं हुआ था। एमओडी की एडवाइजरी जारी, जल्दी बदलें अपना पेंशन अकाउंट, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। सारी बातें विस्तार से करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो आज स्पर्श की तरफ से सुबह से ही पेंशन के मैसेज आने शुरू हो चुके थे और मैक्सिमम पेंशनर्स को उनके खाते में क्रेडिट पेंशन मिल चुकी है। लेकिन बहुत से पेंशनर्स की कंप्लेन ये है कि देखिए, उनको ना तो मेल आया है ना मैसेज आया है, बट पेमेंट जो है, पेंशन जो है उनके खाते में क्रेडिट हो गई है। जब वो बैलेंस चेक करते हैं तो उसमें दिखाई दे रहा है। और कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको मैसेज भी प्राप्त हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपके सामने यहाँ पर शेयर कर दिए, जहां पर दिखाया गया है कि आपके खाते में 31/12/2024 को 11:34 पे पेंशन आया है। किसी को देखिए अलग टाइम पे आया, लेकिन 9:30 बजे के आसपास से ये मैसेज आना शुरू हो गए थे और खाते में पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गया था। आप भी बताइए कि आपके खाते में क्या अभी तक पेंशन क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। आपका पेंशन स्लिप में जो लाइफ सर्टिफिकेट की डेट है वो क्या लिखी हुई है। अगर वो अपडेट नहीं हुई है तो आपकी भी पेंशन रुक सकती है। देखिए, यहाँ पर देखिए, पेंशनर सवाल, सर मुझे लाइफ सर्टिफिकेट देना में डिले हो गया था तो स्पर्श वाले बोल रहे हैं आपकी पेंशन रुक गई। तो देखिए, इनको बोला गया कि देखिए, आप पेंशन अपनी जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। उन्होंने 27 तारीख को उन्होंने सबमिट कर दिया था, लेकिन दिसंबर की पेंशन उनको नहीं आई है। जब इन्होंने कॉल सेंटर में कॉल किया तो इनको बताया गया कि देखिए, आपकी पेंशन रोक दी गई है। देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप स्पर्श पर अपनी ग्रीवेंस डाल दें कि देखिए, हमने जीवन प्रमाण सबमिट कर दिया है। अब जैसे सबमिट वो एक्सेप्ट भी हो चुका है इनका, लेकिन एक्सेप्ट 27 को किया है तो देखिए उसमें टाइम लगेगा। हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक इनको पेंशन मिल जाए। लेकिन ध्यान रखें, आपको बार-बार बताया जाता है कि आप अपनी पेंशन स्लिप में चेक करें, कहीं आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेट ड्यू तो नहीं है इस महीने में। जिस महीने में भी ड्यू है, उसी महीने में आपको कंप्लीट करना है। देखिए, एक ये एडवाइजरी है, बैंकिंग एडवाइजरी नंबर 10 ऑफ 2024। ये एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से जारी की गई है ऑल हेडक्वार्टर कमांड्स के लिए। एमओयू बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडसलैंड बैंक। देखिए, आर्मी का बहुत सारे बैंकों के साथ डीएसपी अकाउंट को लेकर समय समय पर एमओयू होता रहता है और उसकी एक लिमिट होती है कि 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, इतने टाइम पीरियड के लिए वो वैलिड रहता है। तो देखिए, जो ये आपका इंडसइंड बैंक है, उस बैंक में अगर आपका अकाउंट है, इंडसइंड बैंक हैज इंटीमेटेड दैट द बैंक विल डिसकंटिन्यू प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स ऑफ एमओयू बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडसइंड बैंक अंडर डिफेंस सैलरी पैकेज प्रोग्राम विद इफेक्ट फ्रॉम 23 दिसंबर 2024। यानी अगर आपका अकाउंट इंडस इंड बैंक में है तो 23 दिसंबर 2024 के बाद में जो आपको डीएसपी सैलरी पैकेज की या पेंशन की फैसिलिटीज मिल रही थी इंडस फोर्स के नाम से, वो अब मिलनी बंद हो जाएंगे। देयर आर 647 इंडिविजुअल्स हु आर हैविंग देयर सैलरी अकाउंट विद इंडसलैंड बैंक। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना है, क्योंकि इसमें देखिए डेथ कवर है 50 लाख, एयर एक्सीडेंट कवर है 1 करोड़ रुपए। विदाउट दिस सैड इंश्योरेंस कवर्स द इंडस फोर्स सैलरी पैकेज अकाउंट विड बी सिमिलर टू एनी अदर सेविंग अकाउंट विदाउट एनी स्पेशल बेनिफिट्स ऑफ पीएआई। तो यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इन व्यू ऑफ दिस it has been decided by the competent authority that MOU between Industrial Bank Indian Army will be discontinued with effect from 23 December 2024. All the personal holding salary pension account with Industrial Bank will be advised to change their salary account from Industrial Bank to any other bank of their choice। जहां पर देखिए, ये आपको फैसिलिटीज मिल रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपका इंडसइंड बैंक में अकाउंट है डीएसपी के नाम से, तो देखिए आप अपना अकाउंट चेंज करा लीजिए। जिस भी अकाउंट बैंक में आप चाहते हैं उस बैंक में आपका अकाउंट करा सकते हैं शिफ्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, जैसे ही आपको भी पेंशन
प्राप्त हो गई होगी, तो आप 1 से 10 तारीख के बीच में ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, तो देखिए आपको जो जनवरी की पेंशन है, उसमें देरी नहीं होगी और वो समय पे आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख जानकारियाँ, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।